एक सीट भी होती चौधरी परवेज लाई साहब की और इमरान खान साहब और पीटीआई तय कर देती कि चौधरी परवेज लाई साहब ने वजीर आला होना है, तो उस एक सीट के साथ भी जाओ हम सरेखम तस्लीम करते। तो ये पीटीआई का फैसला है। बहावल नगर के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर बैठ के ठकाठक मोहरे शेर के ऊपर लगा रहे हैं। कहूटा का मैंने आपको बताया कि एसी के दफ्तर में आटे के थैले तकसीम हो रहे हैं और पुलिस जनाब हर हल्के के अंदर हमारे कारकुनान को कल के दिन पकड़ धक्कड़ मार धाड़ कर रही है। पुलिस हमारे मर्कजी कायदीन को पकड़ रही है। तो जनाब ये गुंडागर्दी हुई। लेक्चर दे के अगला जनरल इलेक्शन उसको कोई अपनी मर्जी के मुताबिक चलाकर हमें ये बताया जाएगा कि देखो हमने तो ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर ये रवैया रखा था, अब पीटीआई भी ये रवैया रखे, तो ये भी जरा वो अपने अकल से और अपनी दाने से ये बात निकाल दें। हमने हर किस्म की धांधली बर्दाश्त की है। बहावल नगर की मेरे मोबाइल के अंदर वो वीडियो मौजूद है जहां से नून लीग जीती है। वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर ठका ठक मोहरे लगा रहा है शेर के निशान के ऊपर, मेरे पास मौजूद है वो, और वो पाकिस्तान के बाकी भी तमाम बाखबर लोगों के पास मौजूद है। इन्होंने हर किस्म की धांधली की, हर किस्म की बदमाशी की। सुबह ही सुबह मुराद सईद से लेके अली अमीन गंडापुर, मकबूल गुजर, उनका दाखला मना, और फिर कश्मीर और केपीके और पंजाब के दरमियान मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की। फिर शहबाज गिल को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया। हर किस्म की बदमाशी की गई पुलिस की तरफ से, हर किस्म की गुंडागर्दी की गई। कहूटा के अंदर कल इलेक्शन वाले दिन एसी कहूटा में के दफ्तर में ट्रक मौजूद थे सरकारी जो आटे के थैले तकसीम कर रहे थे। इलेक्शन वाले दिन एसी कहूटा के दफ्तर में इसी तरीके से तमाम के तमाम 20 हलकों में हर किस्म की रिगिंग हुई। लेकिन जब इन्होंने देख लिया दिन 2-3 बजे तक कि आवाम का टोटली रुझान पीटीआई की तरफ है, आवाम का टोटली रुझान इमरान खान साहब की तरफ है, तो इन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन अब अल्लाह पाक के करम से इमरान खान साहब की जो जीत है, उस जीत के बाद नून लीग और इन लोटों के दरमियान एक जंग छिड़ गई है। लोटे कहते हैं कि अगर नून लीग का टिकट हमारे पास ना होता तो हम जीत जाते। नून लीग कह रही है कि अगर हम लोटों को टिकट ना देते तो हम जीत जाते। बहरहाल ये इनका आपस का मामला है, ये बैठ के सुलझाते रहे ये गुथियां। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक मैसेज दे दिया अंजुमन गुलामान अमरीका को कि पाकिस्तान और पंजाब की अवाम गैरतमंद है, पाकिस्तान और पंजाब की अवाम जुर्रतमंद है, पाकिस्तान और पंजाब की अवाम जुर्रतमंद और दिलेर लीडरशिप को प्यार और मोहब्बत करती है और अपने कंधों पे बैठाती है, अपने पलकों पे सजाती है और अपने सर पे बैठाती है। जो उन्होंने इमरान खान साहब को अपने सीने से लगा के, कंधों पे बैठा के, पलकों के पे सजा के 18 तारीख को साबित कर दिया। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी उनकी उम्मीदों के ऊपर कभी भी पानी नहीं फिरने देंगे। पाकिस्तान को एक बाइज्जत और बावकार पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद इंशाल्लाह मजीद तेज तर होगी। अब पंजाब की सूरत हाल ये है, 179 वोट इनके पास है, 188 वोट हमारे पास है। उस 179 में से भी एक सीट जो हमारी PP7 की है वो चैलेंज हुई है, इंशाल्लाह वो भी काउंट नहीं होगी। उसकी रिकाउंटिंग में हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। आज़ाद एक उम्मीदवार इंशाल्लाह लोधरा का, उनसे मामला चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और जो आज़ाद इनके साथ इस वक्त 4 से 5 पुराने चल रहे हैं, उनमें से भी इंशाल्लाह हमारे पास होंगे। और चौधरी परवेज लाई साहब गज वज के डंके की चोट पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके 22 तारीख को वजीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हमने इन 3.5 महीनों में जो पंजाब में खसूसन जो कुर्बानियां दी हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन ने, हमारी खवातीन ने, हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियन ने, हमारे बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन ने, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, जिले से लेके यूसी से लेके सूबाई क़यादत, मर्कज़ी क़यादत और फिर आवाम ने और कारकुनान ने जो जो तकालीफ सही हैं, पुलिस से, इंतज़ामिया से, रियासती मशीनरी से, हमारा अल्लाह पाक के करम से पहले भी ये नारा था कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। और हमने 3.5 साल इमरान खान साहब की क़यादत में इंतज़ामिया और पुलिस को न्यूट्रल हैसियत से चलाया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी गवर्नमेंट ने पुलिस और इंतज़ामिया को इतना न्यूट्रल पैसेज नहीं दिया था। लेकिन अब इन 3.5 महीनों में जिन जिन पुलिस और इंतज़ामिया और सरकार के अहलकारों ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की, पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, जुल्म और जबर और इस्तबदाद के बाजार गर्म किए,
आले शरीफ की मंशा हासिल करने के लिए और आले शरीफ को खुश करने के लिए चेरी ब्लॉसम क्राइम मिनिस्टर को और जाली वजीर आला हमजा शहबाज को खुश करने के लिए जो जो जुल्म और सितम के पहाड़ जिसने गिराए और ढाए, उनको इस वजह से एहतसाब के शिकंजे में लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में हुकूमत तो आनी जानी चीज है, कल हमारी थी, आज नहीं, और कल फिर हमारी है, परसों हमारी नहीं होगी, शायद आने वाले दौर में कोई ना कोई जो है वो बरसे इक़्तिदार होगा, लेकिन कम अज कम हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये और इंतजामिया को और पुलिस को ये मैसेज जाना चाहिए एहतसाब के शिकंजे से गुजर के कि वो अपने ओहदों को इस्तेमाल करके किसी किस्म की मुनाफरत और किसी किस्म की सियासतदानों को और खानदानों को खुश करने के लिए ऐसी सियासत ना करें। आपने समझे अब तहरीक इंसाफ को, आप बड़े दबंग हैं तहरीक इंसाफ में, बड़ी बात करते हैं, आपको चाहिए अब एक ऐसा मैसेज जो कल पंजाब हुकूमत ने दिया, कोई रिगिंग की शिकायत नहीं है, कुछ चीज़ें होंगी इनका दुकान, लेकिन अब परफॉर्मेंस की तरफ कौन को जाना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े से हमें दूर होना चाहिए और मुल्क की मसाइल की हल करना। मैं हैरान हूँ मलिक साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर जियो के जनाब रिपोर्टर हैं, आप कहते हैं कोई शिकायत नहीं मिली। मैं यहाँ 20 मिनट से जो है ना जो लैला मजनू की कहानी सुना रहा हूँ, उसमें एक मिनट मलिक साहब सवाल पूछ लिया आपने। मैंने जो आपके सामने सारी रास लीला सुनाई है वो तो मैंने शायद 100 में से जो है ना वो 0.001% सुनाई है। आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको जनाब 2 घंटे स्टोरी सुनाऊंगा किस हल्के के अंदर कौन कौन सी बदमाशी और कौन कौन सी रिगिंग और कौन कौन सी गुंडागर्दी कल के दिन सिर्फ इलेक्शन डे के अंदर जो सरकारी मशीनरी की हुई है। बावल नगर के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर बैठ के ठकाठक मोरे शेर के ऊपर लगा रहे हैं। कहूटा का मैंने आपको बताया कि एसी के दफ्तर में आटे के थैले तकसीम हो रहे हैं और पुलिस जनाब हर हल्के के अंदर हमारे कारकुनान को कल के दिन पकड़ धक्कड़ मार धाड़ कर रही है। पुलिस हमारे मर्कजी कायदीन को पकड़ रही है। तो जनाब ये गुंडागर्दी हुई, लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें अब बैठकर जो करप्शन आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल जरदारी साहब ने, मौलवी फजल रहमान साहब ने और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और इस अंजुमन गुलामान अमेरिका ने जो करप्शन की है, अगर आपके सवाल का मतलब यह है कि हम बैठ जाएं और उससे सरफे नज़र करते हुए उनकी उन तमाम हरकत को और फिर जो साजिश की उन्होंने अमेरिकन टूल बन के डॉलर और डीलर्स की चरणों में बैठ के पाकिस्तान की एक मजबूत और मुस्तहकम और बावकार हुकूमत के खिलाफ उस पर हम बैकआउट कर जाएं, अगर इसको आप रिकंसिलिएशन कहते हैं, ये तो नहीं होगी। हाँ, मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए हम कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, हमारा मुतालबा ये है और हम अभी भी इस मुतालबे पे कायम है कि फौरी तौर पे कौमी असम्बली तोड़ी जाए और फौरी तौर पे अगले 4-5 महीनों के अंदर जो है वो री इलेक्शन करवाए जाए। अगर उसके ऊपर आपके आती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो उस पर बैठा जाए। पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी। जमहूरी आदमी है, कम से कम इसे आप सराहते हैं इस बात को कि चले एक कदम उन्होंने आगे बढ़कर और आपकी जीत को खुले दिल से तस्लीम किया। देखिए बात यह है कि अच्छी चीज़ है, उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया, उसके अलावा ऑप्शन भी उनके पास कोई नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं किसी के, जो मैंने बात रखी है, शायद अभी तक किसी आपके पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर ने ये बात नहीं रखी होगी, अगर कोई प्लान का ये हिस्सा है किसी 0.001% कोने खुदरे में कि इस इलेक्शन के अंदर इस अंदाज से नून लीग से नहीं बहुत रिगिंग हुई मनवा कर कि जनाब हम मानते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, हम सरेखम तस्लीम करते हैं, तो 5 महीने या 8 महीने बाद जनरल इलेक्शन के अंदर हमसे उल्ट कोई ऐसा सिलसिला करने के बाद हमसे ये तोको रखी जाए कि हम भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये जरा ये बताइएगा पंजाब में आपकी हुकूमत बनने जा रही है और केपीके में ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है। क्या आप वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब हैं और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे? और अगर वफाक में हुकूमत तहलील नहीं करती असम्बलियाँ तो क्या सदर शहबाज शरीफ साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेगा? अच्छा जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जितनी पॉलिसी है कौमी असम्बली तोड़ने की
वो तो हम खैर पिछले 4 महीने से उसके ऊपर हम कायम हैं कि फौरी तौर पर ये इलेक्शन करवाया जाए, ये हमारा मुतालबा हम अभी भी उस पर कायम है। अब ये कि आपकी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाए ना तोड़ी जाए और कौमी असम्बली तोड़ के नेशनल असम्बली का जनरल इलेक्शन करवाया जाए या दोनों का करवाया जाए, ये PTI की मर्जी क़यादत तय करेगी, PTI की लीडरशिप तय करेगी। आज भी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, इस वजह से हम इधर आ गए। कोर कमेटी फिर उसके बाद कोर ग्रुप जो तय करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा PTI की क़यादत, हम उसके मुताबिक आपके सामने आ भी जाएगी और उसके मुताबिक चीज़ों को आगे चलाया जाएगा। एक मिनट। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? दूसरी चीज़ सदर क्या हाँ नहीं, आपने चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाले से पूछा। आप माशाल्लाह बाखबर है, पंजाब असम्बली के रिपोर्टर हैं, आपको पता है जो इस वक्त सिचुएशन है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है पंजाब असम्बली की और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंटेक्स्ट में भी और उसके अलावा भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंटेक्स्ट में यह है कि जहां पर चीज़ रुकी थी, जहां पे प्रोसेस रुका था, उससे आगे लेके जाना है। प्रोसेस रुका था कि 2 कैंडिडेट थे, चौधरी परवेज़ लाई साहब और हमजा शहबाज साहब, उनके दरमियान इलेक्शन और रीपोलिंग आप समझ लें, एक दफ़ा का चलो हुआ यार, वो भी अगर नहीं है तो वहाँ इलेक्शन होना है इन 2 कैंडिडेट्स के दरमियान। अगर ये भी होता, अगर ये ना भी होता, जो कमिटमेंट चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ है वो कायम है। चौधरी परवेज़ लाई साहब कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह 22 तारीख की शाम चौधरी परवेज़ लाई साहब एज आ वज़ीर आला आपके सामने मौजूद होंगे। ये बता दें कि जिन लोगों ने साईं बुज़दार को हटाने के लिए इतना बड़ा आईनी बहरान क्रिएट किया, अब क्योंकि आपकी पोजीशन भी मुस्तहकम है, उनको कोई जवाब देने के लिए दोबारा बुज़दार साहब का कोई इरादा है? यार मैंने आपको बता दिया कि अभी तो इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स के दरमियान है, चौधरी परवेज़ लाई साहब की और हमजा शहबाज साहब। चौहान साहब ये बताइएगा, चौहान साहब उसके बाद आप के 10 टोटल तादाद है काफ लीग की पंजाब के अंदर, और आपकी तादाद जो है वो अब 178 के करीब चली गई है। आप 10 सीटों वाले को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे तरीके इंसाफ के ऊपर, क्या ये फैसला ठीक होगा? एक सीट भी होती चौधरी परवेज़ लाई साहब की और इमरान खान साहब और PTI तय कर देती कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने वज़ीर आला होना है, तो उस एक सीट के साथ भी जाओ हम सरेखम तस्लीम करते। तो ये PTI का फैसला है, ये कोई हमारा, मेरा या मुसर्रर जमशेद चीमा साहिबा का कोई अपना फैसला नहीं है। PTI की क़यादत ने तय किया, वो हमारे इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। उन्होंने तय किया। चौहान साहब ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन का जो त्यारा था वो तो क्रैश हो गया, तो अब जो आज़ाद परिंदे हैं उनको लाने के लिए किस कंपनी का त्यारा हायर किया जाएगा, क्या कहेंगे? जी, मैं सिर्फ 1 मिनट मैंने शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया, दूसरे पंजाब का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। जैसे फयाज भाई ने बड़ी तफसील के साथ, बड़ी मुफस्सल उन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर भी, और जो इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की उनके ऊपर भी तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन 2 बातें कि कल जो रिगिंग हुई है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती जितने भी प्रीवियस इलेक्शन है। अगर एक्चुअल मैंडेट एक्सरसाइज होता तो ये लीड 3 टाइम्स ज्यादा होनी थी। जिस तादाद में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वोटर हमारे वापस पलट के गए, वोटर लिस्टों में नाम नहीं था, 8300 पे मैसेज करते थे तो नाम होता था। कल की फतह पाकिस्तान के नाम, हमारे लीडर के नाम, उनके बयानिए के नाम, कल पाकिस्तान जीता, हक और सच की फतह हुई। और आगे जो आप सवाल कर रहे हैं, देखें फैसला तो हो गया हुआ है, बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अगर 1 सीट भी होती तो जो हमारे लीडर हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 2/3 मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी जुबान से नहीं फिरते, वो बड़े मुश्किल फैसले करने में महारत रखते हैं। ये फैसला उन्होंने बगैर किसी प्रेशर अपनी सोच और अपने हिसाब से लिया है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे। साहब ये बताइए, चौहान साहब एक तो ये बताया कि कल हिना परवेज़ भट्ट साहब की एक वीडियो लीक हुई, आपने भी देखी, जिसमें वो खिलौने खरीद रहे हैं, चूसने खरीद रहे हैं, तो क्या ये मैसेज है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से देख रहे हैं आपके रवैयों में बड़ा पॉजिटिव चेंज भी है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो मैसेज उन्होंने आपको दिया था